तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे कंगाल पाकिस्तान की। हुआ कुछ यह कि भुखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब लूट मार करने पर उतर आया है। हालात इस कदर हो गए हैं कि शायद ही कोई बड़ा बिजनेसमैन यहां इन्वेस्ट करना चाहेगा। वैसे भी पाकिस्तान को कारोबार की लिहाज में सबसे खराब देश माना जाता है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के रहने वाले बड़े कारोबारी में विदेश में अपना कारोबार बड़े पैमाने पर सेट किया हुआ था। करोड़ों रुपए निवेश करके बड़ी ही हिम्मत से उन्होंने कराची में एक मॉल बनवाया। गुलिस्तान ए जौहर इलाके में बनाए गए इस मॉल का नाम ड्रीम बाजार रखा गया। बिजनेसमैन ने खूब पैसा लगाते हुए इसका बड़ा इंटीरियर भी बनवाया और ओपनिंग के बाद लोगों को लुभाने और सामानों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े बड़े ऑफर भी दिए। ड्रीम बाजार में जबरदस्त ऑफर देखकर कराची की जनता मॉल में टूट पड़ी। मॉल के उद्घाटन के तुरंत बाद ही लोग हजारों की तादाद में जमा हो गए और भीड़ को बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने मॉल के दरवाजे बंद कर दिए। इसे देख जनता भड़क गई और लाठी डंडों से शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। इसके बाद जनता मॉल में घुसी और जो हाथ में लगा उसे उठाकर ले गए। कराची में इतने बड़े मॉल को बनाने के पीछे बिजनेसमैन ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन जनता की भीड़ ने इस मॉल से कपड़े, जूते, किचन का सामान लूट लिया और घंटे भर के अंदर यह मॉल उजाड़ हवेली की तरह दिखने लगा। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लोग मॉल के अंदर अफरा तफरी मचाते, एक दूसरे को धक्का देते और दुकानों से सामान उठाकर भागते नजर आए। कई दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दुनिया भर के लोगों ने पाकिस्तान की जनता को खूब कोसा। सबका कहना था कि ऐसे में कोई कारोबारी पाकिस्तान क्यों जाएगा। मॉल के अंदर जो भी हुआ उसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची तो लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग लाठीचार्ज के समय घायल भी हो गए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉल प्रबंधन ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। घटना ने मॉल में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यह भी दर्शाता है कि भारी छूट और प्रचार के चलते लोग अक्सर अपने विवेक को खो बैठते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चर्चा छेड़ दी है, जिसमें कई लोग मॉल प्रबंधन की नीतियों और सुरक्षा उपायों पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी भीड़ प्रबंधन रणनीतियों की कमी थी। मॉल के उद्घाटन के पहले ही दिन भारी छूट की घोषणा करना बिना पर्याप्त सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की योजना के एक बड़ी चूक मानी जा रही है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने अन्य मॉल और बड़े व्यावसायिक केंद्रों को भीड़ नियंत्रण के उपायों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मॉल के मालिकों ने घोषणा की है कि वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पेशेवर सुरक्षा सेवाओं का उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर भी घटना की खूब आलोचना हुई है। कई लोगों ने इस तरह के आयोजनों में भाग लेने वाले नागरिकों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिनका मानना है कि लोगों को संयम और शांति बनाए रखनी चाहिए थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गरीबी और बढ़ती महंगाई के कारण लोग छूट के लिए ऐसे खतरनाक व्यवहार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इस घटना ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किन नीतियों और सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए। लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे हादसों से सबक लेते हुए बेहतर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बाद कई सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों ने इसे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में देखा है।
कुछ का मानना है कि इस तरह की घटनाएं गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बढ़ती हैं। लोग सीमित साधनों के बावजूद छूट और मुफ्त सामान की लालसा में अपना संयम खो बैठते हैं। इस मुद्दे पर कई लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल सुरक्षा उपायों की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता की भी ओर इशारा करती है जो संसाधनों की कमी और विषमता के चलते विकसित हुई है। जब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं, तो भारी छूट और मुफ्त सामान का लालच उन्हें किसी भी हद तक जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अब भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की योजना बनाई है। इस घटना के बाद मॉल और अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि वहां काम करने वाले स्टाफ को भी आपातकालीन परिस्थितियों में स्थिति संभालने का प्रशिक्षण मिल सके। घटना के मद्देनजर कुछ लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह आर्थिक असमानता को कम करने और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके अलावा जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता जताई गई है, ताकि लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनुशासन बनाए रखने के महत्व को समझ सकें। इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल छूट और प्रचार के नाम पर बड़ी भीड़ को आकर्षित करना एक जोखिम भरा कदम है, और इसके साथ आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए मॉल प्रबंधन और प्रशासन दोनों को मिलकर प्रभावी उपाय करने होंगे। बाकी अपना कमेंट करके पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।